हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि छत्तीसगढ़ पीएससी मतलब सीजीपीएससी इस साल क्या हो सकता है जीरो ईयर घोषित। इस मुद्दे पर पीएससी के अध्यक्ष ने बहुत बड़ा बयान दिया है। साथ में अगर ऐसा होता है तो ये इतिहास में छत्तीसगढ़ के पहली बार होगा कि कोई भर्तियाँ आरक्षण की वजह से जीरो ईयर घोषित हो रही हो। क्या है पूरा मामला देखेंगे। साथ में मुख्यमंत्री जी को एक प्रस्ताव सौंपा गया है आरक्षण के खिलाफ या आरक्षण के संबंध में, तो इस पर हम पूरी जानकारी देंगे। तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को अत्यंत महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करना चाहूँगा। सबसे महत्वपूर्ण है, आज एक नहीं दो न्यूज़पेपर में पीएससी के जीरो ईयर के संबंध में खबर छपी है। अब खबर क्या छपी हम इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कोई अखबार, कोई राष्ट्रीय लेवल का अखबार ये न्यूज़ छाप रहा है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो है दबाव बन रहा है। और इस न्यूज़ को जो अखबार उठा रहे हैं वो बहुत ही फेमस है और इस वजह से कहीं ना कहीं सरकार की जो नज़र है उस पर ज़रूर पड़ेगी। और यदि ये साल पीएससी की वैकेंसी नहीं आती अपने टाइम पे तो कहीं ना कहीं सरकार की जो रेपुटेशन है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो सकती है। सरकार का एक बहुत बड़ा जो तस्वीर है लोगों के समक्ष वो धूमिल हो सकता है और इस वजह से सरकार कहीं ना कहीं आने वाले समय में निर्णय लेगी। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कारण ये है, 6 नवंबर को जब एसआई भर्ती का प्री एग्ज़ाम रखा गया था तो उस दिन वहाँ पे विरोध प्रदर्शन होगा। साथ में 9 नवंबर को भाजपा के द्वारा जो है एक रैली या विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, चक्का जाम किया जा रहा है। अब यहाँ पे कंटिन्यू उसके बावजूद 10 दिन बचेंगे गवर्नमेंट के पास, तो यहाँ पे फैसला जो है, और इसके साथ साथ 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में यही आरक्षण के संबंध में सुनवाई है। तो ये तीनों मामले कहीं ना कहीं सरकार जो है भारी दबाव में, और उसके बाद हो ये रहा है कि हर समाज, हर संगठन वाले मुख्यमंत्री जी के साथ जाके मिल रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं कि भाई आरक्षण के लिए ऐसा करिए वैसा करिए। जो संगठन के प्रमुख है वो ये सब प्रस्ताव दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास एकदम ज़्यादा दबाव हो जा रहा है और ये सारी चीज़ों पर सिर्फ एक पॉजिटिव चीज़ मिलती है, वो ये है कि कहीं ना कहीं रोस्टर जल्द से जल्द जारी होगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश के युवाओं के जैसे हमको 2.5 साल 3 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगले साल चुनाव। और आपको ये बताना चाहूँगा कि चुनाव का जो युवा जो है कितना इम्पोर्टेंट है आप इस भाषण से देख सकते हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है। ये है हिमाचल प्रदेश की एक रैली का क्लिप, जिसमें जो नेता है कांग्रेस के ही, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि हम इतनी नौकरियां देंगे। तो जब वहाँ पे बेरोजगारों को इतनी नौकरियों का वादा किया जा रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक बेरोजगार युवा कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है वोट बैंक में। आप सोच समझ कर अपना वोट डालिए। आप ही देखिए कि 5 सालों में आपके लिए किया क्या। हाँ, ये सच है कि बड़े बड़े नेता हिमाचल के हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए किया कि आपके लिए किया। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्या किया है इस पूरे जिले के लिए? शायद अपने दायरे में, अपनी विधानसभा में काम किया, उसके बाहर क्या किया? यहाँ के युवाओं की क्या स्थिति है? क्या रोजगार बने हैं? यहाँ कितने युवा बैठे हैं, जरा हाथ उठाओ, बताओ रोजगार मिला है पिछले 5 सालों में? क्यों नहीं मिला? आपको मालूम है कि 63,000 नौकरियां पद खाली पड़ी हैं, सरकारी पद है। 63,000 सरकारी पद खाली है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। कभी आपने पूछा है क्यों? क्योंकि नियत नहीं है।
आपके लिए सेना की भर्ती को देखिए, अग्निवीर ले आए। आप कह रहे हैं देश को कि आप देश के लिए शहीद होने के लिए आप तैयार हैं। आप कह रहे हैं आप जाके सरहद पे खड़े होंगे हमारे लिए, और ये सरकार कह रही है कि ठीक है, आपको ना पेंशन मिलेगा, आपको ना कोई रैंक मिलेगा, 4 साल बाद आप घर लौट जाओ। ये हालात है कि हर भर्ती में घोटाला है, चाहे यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की भर्ती में घोटाला है, चाहे पुलिस की भर्ती में घोटाला है। तो क्या किया है नौजवानों के लिए? वही उस वजह से सरकार नाराज तो नहीं करना चाहेगी बेरोजगार युवा वोटर्स को, इस वजह से भी आरक्षण आएगा। फिलहाल ये पूरी प्रक्रिया है। क्या खबर छपी अगर हम बात करें तो ये जो है नई दुनिया का क्लिप है। इसमें बताया गया है 0 ईयर की कगार पर CGPSC की राज्य सेवा परीक्षा। बताया गया है कि आरक्षण से फिलहाल CGPSC के विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है। भर्तियों के लिहाज से प्रवेश की सबसे प्रमुख CGPSC 2022 के भी 0 ईयर होने की आशंका है। CGPSC को राज्य सेवा परीक्षा के लिए 54 विभागों में से कुछ ही विभागों से परीक्षा के लिए प्रस्ताव मिले हैं, वह भी आरक्षण के पेज से अटकने से, मतलब जब आरक्षण का पेज अटका था उसके पहले ही प्रस्ताव मिल चुके थे। नतीजा यह हो रहा है कि CGPSC अभी तक राज्य सेवा परीक्षा के विज्ञापन को पूरी तरीके से पूर्ण नहीं कर पाया है। CGPSC के चेयरमैन, अब देखिएगा यहाँ पे CGPSC के चेयरमैन जो सोनवानी सर है, उन्होंने क्या कहा है कि 0 ईयर अभी तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि अभी लगभग 20-22 दिन है, तो इस वजह से अभी तक नहीं बोल सकते कि भाई ये 0 ईयर है, क्योंकि 25 नवंबर तक भी अगर निर्णय आ जाता है तो कहीं ना कहीं 26 नवंबर को नोटिफिकेशन निकल जाएगा। इस वजह से यहाँ पे अभी उनका बहुत बड़ा बयान है कि अभी हम नहीं कह सकते कि 0 ईयर है। फिलहाल 3 सप्ताह का समय बाकी है। वहीं राज्य सरकार ने शासकीय विभागों में आरक्षण रोस्टर के नियमित रूप से पालन के संबंध में जांच करने के लिए प्रकोष्ठ का गठन करने की घोषणा की है। अब ये प्रकोष्ठ कैसा कार्य करेगा, क्या कार्य करेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल 3 सप्ताह की बचा है समय, और यहाँ पे बताया गया कि PSC के पास 3 सप्ताह का समय है। यदि समय रहते औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई तो CGPSC 0 ईयर घोषित हो सकता है। और फिर यहाँ पे विवाद का विषय बताया है। इसके साथ साथ एक और खबर ये छपी है दैनिक भास्कर में, जिसमें बताया गया है कि आरक्षण से PSC के पास भर्ती फॉर्मूला ही नहीं, शासन से भी नहीं मिला कोई निर्देश। राज्य सेवा परीक्षा 2022 में 190 से ज़्यादा पदों के लिए होगी परीक्षा, अधिसूचना ही जारी नहीं। यहाँ पे बताया गया कि किस साल कितने पद आए और आरक्षण की वजह से क्या पेच फंसा हुआ है। और देखिएगा, संयोग की बात ये है कि कहीं ना कहीं ये दोनों खबर एक ही दिन छप रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो बोलना चाहिए मीडिया है एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है, जो बेरोजगार युवाओं की आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाने की। तो इस मुहिम में कहीं ना कहीं सभी मीडिया को आगे आना पड़ेगा कि बेरोजगार युवाओं की आवाज़ को आप सरकार तक पहुंचाए, जिससे कि सरकार का जो ध्यान है वो युवाओं पर पड़े। और जाहिर सी बात है, सरकार को भी ध्यान देना पड़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे चुनाव है, इस वजह से सरकार का ध्यान देना जरूरी है। इसी वजह से देखिएगा, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के पास अब फिलहाल जो गोंडवाना गोंड महासभा की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर वहाँ पे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने गए, और वहाँ पे जो समुदाय है, अनुसूचित जनजाति के हित संबंधी विभिन्न बिंदुओं का जो प्रस्ताव है वो मुख्यमंत्री को दिया। और मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हम इसको सहानुभूति विचार करेंगे, और सभी शासकीय विभागों में वो प्रकोष्ठ का जो है गठन कर दिया गया है, चाहे तो हम विशेष सत्र भी बुलाएंगे। इस प्रकार से जो बार बार वो बोलते हैं उस प्रकार से पूरी बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिएगा, अभी ये एक संगठन आया, अब कुछ और संगठन जाएंगे। इस प्रकार से अलग अलग संगठन मुख्यमंत्री जी के पास आरक्षण से संबंधित अपने विषय पर बोलने जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रोस्टर प्रणाली जारी करना ही पड़ेगा। फिलहाल ये एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन है कि सारी प्रक्रियाएं हैं और कहीं ना कहीं सरकार पर भारी दबाव है, और उसका नतीजा रोस्टर प्रणाली जारी के संबंध में देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें।